केस में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर क्या है, इस पर क्या अपडेट है वो आपको बताते हैं। गोवा मर्डर केस में पुलिस का एक्शन जारी है। मर्डर सीन को रिक्रिएट करने का फैसला किया गया है। आरोपी मां सूचना सेठ को लेकर गई पुलिस। सूचना का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। आपको बता दें कि सूचना सेठ पर आरोप है कि उसने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। बेटे का शव उसके बैग में मिला और आरोपी सूचना सेठ 15 दिन तक पुलिस के रिमांड पर है। सूचना को मेडिकल टेस्ट के बाद गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन वापस लाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। तो बेटे के मर्डर का आरोप है मां सूचना सेठ पर, और आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं कि पति से बेटा मिल ना पाए, इसके लिए बेटे का उसने मर्डर किया। गोवा हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आए दिन बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें, सुचाना सेठ जो सीईओ है माइंड लैब्स आर्टिफिशियल कंपनी की, उन्होंने अपने बेटे का मर्डर किया और उसके बाद जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कलंगुट पुलिस स्टेशन से। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जॉर्ज, आपको जो कार इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, ये वही गाड़ी है जिसके जरिए वो गोवा छोड़कर बेंगलुरु जा रही थी, और इसी गाड़ी में सूटकेस था, जहां पर उस सूटकेस में बच्चे की लाश को लेकर वो बेंगलुरु जाना चाहती थी। उनको बीच में उन्हें पकड़ लिया गया, डिटेन करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। आपको बता दें, ये दूसरा दिन है जहां पर उनसे इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटरोगेट किया जा रहा है। हमारे पुलिस के सोर्सेस के अनुसार यह पता लगा है कि सुचाना बार बार अपने स्टेटमेंट बदलती नजर आ रही हैं, और उनका यह मानना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और इसी बात पर वो कायम है। इसके अलावा हम आपको बता दें, रिकवरी जो कुछ भी हुई है होटल से लेकर, सबसे बड़ी रिकवरी एक कार हुई है, सूटकेस, एक नाइफ का इस्तेमाल किया था उन्होंने, जहां पर हमने देखे उनके लेफ्ट रिस्ट पर निशान है काटने के। पिलो का इस्तेमाल हुआ हो सकता है, जहां पर पिलो की सहायता की वजह से उन्होंने वो तकिया बच्चे के मुंह पर तकरीबन रखा होगा, वो भी एक रिकवरी हुई है। और एक टॉवल की रिकवरी हुई है जहां पर खून के धब्बों के निशान देखे गए थे। इन सभी को मिलाकर ये पुलिस इस निष्कर्ष तक पहुंच रही है कि सुचाना के प्रति जितने एविडेंसेस हैं, हम आपको बता दें, ये पूरे एक ओर से इशारा कर रहे हैं कि सुचाना के अलावा पूरे वक्त होटल में उनके बेटे से कोई नहीं मिला था। आपको और आगे की जानकारी दे दें, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मोटिव अब तक साफ नहीं हो पाया कि क्या वजह रही थी सुचाना ने अपने खुद के बेटे को मार दिया और उसकी लाश के साथ बेंगलुरु जाना चाहती थी। कैमरा पर्सन जॉर्ज के साथ श्वेता वर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत, गोवा से। और हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा हमारे साथ गोवा से फोन लाइन पर ही ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या अभी तक जानकारी मिली है? जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो कहां तक पहुंची है और क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है, गोवा पुलिस निरंतर ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो मोटिव है उसका पता चल सके जल्द से जल्द। लेकिन इसके अलावा जो हमें समझ में आ रहा है, आप देखिए, पहला एक जो नोटिस गया था, जो सम्मन के तरीके से बुलाया था, वो वेंकट रमन जो कि एस्ट्रेंज हस्बैंड है सुचाना के, उनको बुलाया था। अब उनके फादर को भी सम्मन किया है, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। सुचाना के पिता जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, आपको बता दें, कई वर्षों से सुचाना और उनके पिता के बीच बात नहीं हो रही है। ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने हमें यह जानकारी दी है। लेकिन ये तीसरे दिन के बाद भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सेठ अपने जो जवाब है उन पर यह बताते हुए कायम है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, और लगातार यह बता रही है कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है, इस पर यह भी देखा जा रहा है कि रिक्रिएशन जरूर हो सकता है उस पूरे क्राइम स्पॉट का, और उन्हें वहां पर ले जाते समय उन्होंने बीच में ही रोक दिया और वापस पुलिस स्टेशन आ गई। ठीक है श्वेता, चलिए आगे भी आपके जरिए जो अपडेट्स होंगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल गोवा मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी के पिता को गोवा पुलिस ने समन भेजा है। सूचना सेठ के पिता को समन भेजा गया, लेकिन जैसे हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा बता रही थी कि अपने पिता से भी संपर्क में नहीं थी काफी वक्त से। लेकिन जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले आरोपी सूचना सेठ के जो पिता है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और सूचना का जो पूरा बिहेवियर रहा है, जो पहले कि उसकी कुछ बातें होंगी जिसका डिटेल्स पुलिस चाहती हैं, ये सब कुछ उसके परिवार वालों से निकलवाया जाएगा। और ऐसे में सूचना सेठ के पिता को समन किया गया है, और गोवा पुलिस अब पूछताछ उनके परिवार वालों से भी करने वाली है। और इससे वाकई मामले ने सबको चौंका कर रख दिया कि कैसे एक मां अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर सकती है। दरअसल 4 साल के बेटे की हत्या मामले में एक और बड़ी खबर यह भी मिली है कि पुलिस को सूचना के लिखे हुए नोट मिले हैं। टिश्यू पेपर पर दरअसल सूचना ने कुछ लाइंस लिखी थी
और लिखने के बाद इस पेपर को सूचना ने फाड़ दिया था। बताया जा रहा है कि अपने आईलाइनर से, यानी कि अपने काजल से, आप इस तरह से समझिए कि उसने एक टिश्यू पेपर पर कुछ लाइन लिखी थी और उसके बाद उस टिश्यू पेपर को उसने क्रश कर दिया, फाड़ दिया। लेकिन वो टिश्यू पेपर पुलिस ने बरामद कर लिया और सूचना से पूछा गया है कि उसने आखिर इस टिश्यू पेपर पर क्या लिखा हुआ था। तो पुलिस उस टिश्यू पेपर को भी खंगाल रही है, उसको पढ़ रही है कि आखिर उस पर क्या लाइन लिखी हुई थी। चलिए आपको भी हम बताते हैं कि क्या मिला है पुलिस को होटल के कमरे से और नोट जो मिला है उसमें क्या लिखा होने की बात सामने आ रही है। तो सूचना के नोट में जिस कमरे में हत्या हुई वहां एक टिश्यू पेपर का जो है टुकड़ा मिला, यानी पहले उस पर लिखा गया फिर उसे फाड़ दिया गया। इंग्लिश के 5 सेंटेंस में एक नोट सूचना सेठ ने लिखा था। नोट लिखने के लिए काजल या आईलाइनर का इस्तेमाल किया गया था, जैसा हमने आपको बताया कि काजल पेंसिल से या फिर आईलाइनर से उसको लिखा गया था। और साथ ही जो टिश्यू पेपर पर नोट था उसमें जल्दबाजी में लिखा गया नोट लगता है। जाहिर तौर पर अपने बेटे की हत्या करने वाली जो माँ है वो किस मनोस्थिति में रही होगी, आप समझिए जरा, किस क्रिमिनल साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही होगी। बाद में नोट को फाड़ दिया गया तो सूचना सेठ ने फिर नोट को फाड़ा, पुलिस ने टुकड़े को जोड़ा, जहां पर फटे हुए टिश्यू पेपर थे उसको जोड़ा और फिर उसको पढ़ने की कोशिश की। बेटे की कस्टडी को लेकर परेशानी का जो शक है वो उस पर है, उस लाइंस के जरिए पता चलता है। कमरे से चाकू, तौलिया, तकिया और एक लाल बैग भी बरामद हुआ, यानी कि कहीं कस्टडी बेटे की उसके पिता को ना मिल जाए। इस बात को लेकर सूचना परेशान थी और यही उसने लिखा था उस टिश्यू पेपर पर। सूचना अपने वकील और थेरेपिस्ट के भी संपर्क में थी, यानी देखिए मानसिक रूप से वो परेशान भी थी और साथ ही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी कि कहीं उसका 4 साल का बेटा उसके पति को ना मिल जाए, क्योंकि खबर ये भी मिली है कि उसके पति को अपने बेटे से मिलने का जो ऑर्डर है वो मिल गया था और वो नहीं चाहती थी कि बेटे से मुलाकात उसके पिता की हो और ऐसे में वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं था।